जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे पूर्ण भरोसा है होली आपने बड़ी धूमधाम से, बड़ी आनंद की गति से आपने मनाई। तो पुनः पुनः हम आपको होली की बधाई देते हैं। होली का त्यौहार और होली का पर्व जो रहा वो सबके लिए मंगलमय रहा। आगामी वर्ष सबके लिए मंगलमय रहेगी। इसी के साथ में आचार्य जिनेंद्र कटारा परिवार जो कि यूट्यूब चैनल आपका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। अब मैं आपको आज एक नई विधा, नया विधान, नया एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। कभी कभी अपने घरों में या आपके व्यापार के गोदामों में या आपके कई जगहों पर आपने सुना होगा और देखा होगा। कुछ कर्मचारी कहते हैं साहब हम या रात को सोते हैं तो कुछ छायाएँ इधर उधर आती जाती नज़र आती हैं। कुछ लोगों को आवाज़ आती हैं, कुछ लोगों को नूपुर की आवाज़ आती हैं, कुछ लोगों को कुछ धमक धमक चलने की आवाज़ आती है। ऐसी कई प्रकार की जो कारण हो जाते हैं। इसका कारण का हमारा ज्योतिषीय और वैदिक सिद्धांत कहता है कहीं कहीं पर ये आत्माएं भटकती हुई निवास करने लग जाती हैं। पहला एक कारण। दूसरा, कभी कभी ये मंत्र तंत्र टोना टोटकों के प्रभाव से भी ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा किसी भी गोदाम में, किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में आ सकती है। ऐसी मैं इसलिए आज आपको विधान लेके आया हूँ कि ऐसी कई समस्याएं हमारे जातक जो जन्म कुंडली दिखाने वाले, वास्तु दिखाने वाले हमसे पूछते हैं कि महाराज श्री ऐसा कुछ महसूस होता है। यद्यपि प्रभु का नाम लेने वालों को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। जिनके गले में कंठी है, जिनके मस्तिष्क पर तिलक है, जिन्हें भगवान का नाम जिनकी जिह्वा पर है, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। फिर भी व्याधि तो व्याधि है, हर बीमारी का इलाज है। तो हमने हमारे प्राचीन जो शैक्षणिक समय के हमारे जो दस्तावेज हैं, कागजात हैं, उनमें इस प्रकार के जो उपाय हमारे गुरुदेव हमें बताया करते थे लक्षणों के आधार पर या किसी को भय के आधार पर। तो आज मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके घर, गोदाम अथवा किसी भी जगह पर आपको 3 प्रकार का संदेह है। नंबर 1, वहाँ कोई आत्मा का वास महसूस होता है। नंबर 2, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर या छाया या रात में किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति ने आपके पीछा करके कोई मंत्र तंत्र की या आत्मा, काचे कलवे वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें किसी ने भेजी हैं, ऐसे यदि आपको मन में धारणा है या ऐसा आपको विश्वास है तो आइए हम आपको एक ऐसा उपाय बता देते हैं। कारण में मत जाना, किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, इन कारणों का ना कोई समाधान सटीक है और ना कोई सटीक इसका समाधान आपको कर पाएगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक उपायों में ऐसा ज़रूर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ये चीज़ दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगी। चाहे वह ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई अतृप्त भटकती हुई आत्माएं हों, या किसी प्रकार का कोई टोटका किया हो, या अन्य कारणों से वहाँ पर घर पर ऐसे कोई कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्दी गर्मी का एक समन्वय जब नहीं होता है तो किवारों में से चढ़ की आवाज़ आती है। अकेला व्यक्ति होता है तो डर जाता है। खैर एनीवे, इसमें जितना चर्चा करेंगे उतना ही कम है। अब मैं इस सब चीज़ों का समाधान आपको बता रहा हूँ। उससे पूर्व मैं चाहूँगा इस प्रकार के जिन उपायों को मैं बताने जा रहा हूँ उन उपायों से कोई रिएक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर ऐसी कोई चीज़ घर में नहीं है और ज़रा भी आपको शक है तो हमें औषधि ग्रहण कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसी बीच में आपसे भी मैं चाहूँगा इस प्रकार के एक दुर्लभ ज्ञान के भंडार को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बांटें। तो मैं केवल एक उपाय बता रहा हूँ जो आपको 3 शनिवार करना है, और 3 शनिवार या 3 मंगलवार दोनों का विधान लिखा हुआ है। शनिवार जिसमें ज़्यादा प्राथमिकता पर है, आप देखोगे आपके घर में ये जो चीज़ मैंने लक्षण बताए एक भी नज़र नहीं आएगा। तो क्या करना है आपको, 7, 5 और 2, 7 डंडी वाली लाल मिर्च लें, सूखी हों। जितनी तीखी मिलती है उतना आपको ज़्यादा जल्दी प्रभावशाली होंगे। तो पहला आपको लेना है 7 आपको लाल मिर्च। दूसरा आपको लेना है
काली राई एक मुट्ठी भर, तीसरा लेना है उसमें लौंग सिर्फ एक जोड़ा, और चौथा उसमें जरा सा सिंदूर डालना है। क्या डालना है? हनुमान जी वाला सिंदूर। और पांचवी चीज़ आपको उसमें और डालनी, एक जरा सी जितनी भी हो सकती है 2 4 5 आपको काली मिर्च। तो ये आपकी 5 चीज़ हो गई। पहला है 7 लाल मिर्चें, दूसरा आपको हल्का सा सिंदूर हनुमान जी पे लगाने वाला, तीसरा है आपको काली राई, और चौथा है आपको एक लौंग का जोड़ा, और पांचवी चीज़ है इसमें काली मिर्च। ये पुनः आपने याद कर ली। इनको लाल कपड़े में बांध लो, और रात्रि के समय जब थोड़ा सा लोगों का आना जाना कम हो जाए, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए, अगर ये लंबा मंत्र याद नहीं होता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते हुए, और ये भी यदि आपको मानो याद नहीं है, भाई सरल से सरल विधि की ओर ले जा रहे हैं, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो सर्वविदित महामंत्र हैं, ये तीनों महामंत्र हैं। ये महामंत्र बोलते हुए अपने घर के हर कोने कोने में उनको स्पर्श करा लें उस पोटली को, और स्पर्श करा के अपने मंदिर जहाँ भगवान का बना हुआ है वहाँ एक क्षण खड़े होकर के परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में यदि कोई भी भटकती हुई आत्मा किसी के द्वारा भेजी हुई हो, अथवा इस स्थान पर किन्हीं कारणों से आई हो, या अन्य कोई कारणों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब अतृप्त आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और उनसे कहता हूँ कि हमारा घर पर वो किसी प्रकार का उनका दुष्प्रभाव आपका ना हो। ऐसा मन में संकल्प लेते हुए, मन में विचार करते हुए, घर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे या किसी चौराहे पर, देखो किसी घर के सामने नहीं डालना, हालांकि इसका कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन कोई सार्वजनिक जगह पर जहाँ पर कि कोई काम नहीं होता, थोड़े जंगल की ओर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सड़क के किनारे कहीं भी कोई खाली जगह हो वहाँ पर फेंक दें। ये क्रम आपको 3 शनिवार लगातार करना है या 3 मंगलवार लगातार करना है। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो इस प्रकार के लक्षण बताते हैं, कई बार हम वास्तु के हिसाब से गोदाम देखने गए तो वहाँ पर लोग बताते सब रात को ऐसा वैसा महसूस होता है। तो कभी मन की धारणा भी हो सकती है और कुछ सच्चाई भी हो सकती है, इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि जो कुछ कारण है उनका निवारण हम वैदिक रीति से करना चाहेंगे, जिससे वो चीज़ आपकी 101%, जिसको कहते हैं मोर देन 100%, यानी अधिक प्रतिशत आपका कार्य सफल हो जाएगा। ये कार्य करो, और इतने अच्छे अनुभवशील जिनको अनेक जगहों पर हमने अनुभव कराया है, इस ज्ञान के पिटारे के लिए लाइक तो ज़रूर बनता है। आप ज़रूर लाइक करें। और आज के हमारे वीडियो में आचार्य जिनेंद्र कटारा यूट्यूब चैनल परिवार के लिए इस वीडियो को समर्पित करता हूं, और मुझे आशा है इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, मन की भ्रांतियाँ दूर होंगी, मन में एक दृढ़ विश्वास होगा, और जितने भी हमारी आदि व्याधि घर से सुनिश्चित चली जाएंगी, अगर मौजूद हैं तो, और नहीं हैं तो घर में इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये समझते हुए इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हो। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।